उत्तर प्रदेश के बरेली में तौकीर रजा का एक ऐलान, जिसके बाद अब इस पर सवाल भी खड़े हो गए हैं। 23 लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराएंगे तौकीर रजा। तौकीर रजा के ऐलान के बाद पुलिस एक्शन में है। एसएसपी ने तौकीर रजा को चेतावनी दी है कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तौकीर रजा को इसकी इजाजत नहीं मिलेगी, प्रशासन की तरफ से यह साफ कर दिया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, तौकीर रजा जिन्होंने धर्म परिवर्तन कराने का, 23 लड़के लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराने का बाकायदा ऐलान किया, जिसके बाद इस पर राजनीति भी हो रही है और एक्शन में भी पुलिस नजर आ रही है। तौकीर रजा के इस ऐलान के बाद पुलिस एसएसपी की तरफ से यह साफ कर दिया गया, चेतावनी दी गई है कि शांति व्यवस्था अगर बिगाड़ी गई या फिर इस तरह की कोई कोशिश हुई तो इस तरह की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है, इसमें एक्शन लिया जाएगा। प्रशासन इस तरह के कार्यक्रम की इजाजत नहीं देता है। तो तौकीर रजा इससे पहले भी कई बार अपने बयानों की वजह से विवादों में रहे हैं और अब उनका यह बड़ा बयान कि वो 23 लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने जा रहे हैं, जिस पर अब विवाद शुरू हो गया है। आज जांच की आख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। तो पुलिस प्रशासन अब एक्शन की बात कर रहा है, लेकिन इस पर अभी हमारे पास ताजा अपडेट क्या है, संजय आपसे बात करते हैं। और यहां तो एक सवाल सीधा सीधा ये है कि तौकीर रजा का ये ऐलान, ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं है तो फिर क्या है? देखिए, इत्तेहाद मुल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं तौकीर रजा और वो विवादों के पर्यायवाची माने जाते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब वो अपने इस कृत्य की वजह से चर्चा में आए हैं। इसके पहले भी उनके बयान, उनकी हरकतें लगातार ऐसी रही हैं जिससे वो हमेशा विवादों में और सुर्खियों में रहे हैं। एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, उसी से जुड़े हुए मसलों को उठाते हैं, लेकिन उनके उठाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। न केवल विवादों में, बयानों की वजह से विवाद में रहते हैं, बल्कि बरेली में हुए दंगों के आरोपी भी रहे हैं। बारादरी में जो दंगा हुआ था बरेली में, उसके आरोपी भी रहे हैं। कई मामले न्यायालय में चल भी रहे हैं, कई मामलों में पुलिस जांच भी कर रही है। अब ताज़ा उन्होंने एक जो कहा है कि 23 लोगों ने हमें आवेदन किया है, जिनमें 15 लड़कियाँ हैं और 8 लड़के हैं जो धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। हैरानी की बात शरीन ये है कि धर्म परिवर्तन अगर किसी को करना होगा तो संबंधित अथॉरिटी में जाकर के आवेदन करेगा। मौलाना कौन होते हैं धर्म परिवर्तन के आवेदन लेने वाले? तो ये सारा का सारा जो कृत्य है, ये जो पूरी कहानी है, ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि फिर से सुर्खियों में आने की तैयारी कर रहे हैं मौलाना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहरहाल पुलिस अलर्ट है और शासन को भी पूरी जानकारी है। जिला पुलिस के जो एसएसपी, जिनको आप सुन रहे थे, अनुराग आर्य, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है। उनके आवेदन की भी पड़ताल की जा रही है, उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। मौलाना ने अभी सुरक्षा कारणों से उन 23 लोगों के नाम नहीं खोले हैं, लेकिन इस पूरे आवेदन की बताइएगा संजय, जिन 23 लड़के लड़कियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने आवेदन किया है धर्म परिवर्तन के लिए, उनके बारे में कोई डिटेल्स है, कोई जानकारी है उन लोगों को लेकर? नहीं, मौलाना ने इसका खुलासा नहीं किया। मौलाना का कहना है कि सुरक्षा कारणों से और गोपनीयता बरतते हुए इनका खुलासा नहीं कर रहे हैं, वरना जो धार्मिक संगठन हैं वो कहीं उनके साथ में कोई अहित ना कर दें, उनके साथ कोई बदमाशी ना कर दें, कोई गड़बड़ी ना कर दें, इसलिए उन्होंने इसका नाम तो नहीं खोले हैं। लेकिन अभी उन्होंने बरेली के ही एक कॉलेज का, एक स्कूल का नाम दिया है। खलील हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पर 21 जुलाई को ये अपना आयोजन करना चाहते हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि इस तरह के आयोजन की परमिशन पुलिस प्रशासन की ओर से मिलने वाली उन्होंने इजाजत जो मांगी है, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है क्या? देखिए, 5 लोगों का तो निकाह कराने की उन्होंने बात की है। टोटल 21 लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे लड़के लड़कियां धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। 5 लोगों का निकाह कराया जाएगा। बहरहाल अभी जो पुलिस सोर्सेज बता रहे हैं कि उनके आवेदन की जांच की जा रही है। कौन लोग हैं जो ये धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, क्या वो प्रलोभन की वजह से या किसी दबाव की वजह से धर्म परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गलत तरीके से, कोई लालच से, प्रलोभन से या दबाव से जब अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसके लिए यूपी में स्पेशल एक्ट बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है, आप रहिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे बात करेंगे। तो देखिए, अब तौकीर रजा ने एक और विवादित बयान दे दिया है, एक ऐलान कर दिया, जिसके बाद विवाद होना आगे जाहिर है कि इस मामले में होगा ही, जिसे लेकर पुलिस ने भी साफ कह दिया है कि इजाजत नहीं है और एक्शन की भी तैयारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।